तो आप सभी के लिए एक नई योजना लेके आए हैं जिसका नाम है बाल सुकन्या विद्या योजना। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सभी दोस्तों जो है लड़कियों को मिलेगा 12,000 रुपये बिल्कुल फ्री में, यानी 1200 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर लड़का है तो उनको मिलेगा दोस्तों 1,000 रुपये महीना, यानी एक साल का पूरा 10,000 रुपये। तो अगर आप घर में दोस्तों जो है लड़का लड़की है तो इस वीडियो को पूरा देखो, किस किस प्रकार की लड़का लड़कियों को सरकार देगी दोस्तों 10,000 से 12,000 रुपये, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। बाल विद्या योजना के अंतर्गत कैसे पैसा बैंक खाते में आएगा, कौन कौन लोग लाभ ले सकते हैं, वो आगे आप वीडियो में जानोगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार की रोजाना वीडियो हमेशा मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पैसा लेने के लिए सबसे पहले हमको इससे पोर्टल पर आना पड़ेगा। इससे पोर्टल पर आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे सारा कुछ दिखाता हूँ आपको। मोबाइल का लैपटॉप का पहले किसी गूगल को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा बाल श्रमिक विद्या योजना। सर्च करने के बाद यहाँ पे पहला लिंक आएगा बाल श्रमिक विद्या योजना का, यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है बाल श्रमिक विद्या योजना की, यहाँ पे आप आ जाओगे दोस्तों, और इसी स्कीम के अंतर्गत लड़का लड़कियों को पैसा मिलेगा। अब देखिए दोस्तों नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैं अब डिटेल में समझाता हूँ किन किन लोगों को पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों जो बच्चे अनाथ होते हैं सरकार उन्हीं को लाभ देती है, मतलब एक तरीके से अनाथ भी बोल सकते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, और अनाथ नहीं भी हैं फिर भी लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन की अलग हैं। 9 श्रेणियों में सरकार पैसा देती है। जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं उनके माता पिता नहीं होते हैं या फिर माता पिता खत्म हो जाते हैं, तो सरकार उन बच्चों को पैसा देगी। समथिंग देखिए तो लड़का पर देगी आपको यहाँ पे 12,000 रुपये, लड़की पर देगी 14,000 रुपये सरकार। अब देखिए तुम काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जैसे लड़का लड़की उनके होते हैं लेकिन उनके माता पिता होते हैं किसी बड़ी बीमारी से, जो बीमारी से दिक्कत होते हैं, फिर भी सरकार उनको लाभ देगी। या फिर काफ़ी बच्चों के माता पिता ऐसे होते हैं जिनके जो है पैर खराब हो गया या फिर हाथ से दिक्कत है, वो काम वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को भी सरकार लाभ देगी। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए इस पोर्टल पर आओगे, देखिए यहाँ पे लिखा है बाल श्रमिक विद्या योजना का जो क्रियान्वयन स्तर है वो यहाँ पे देखिए प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, चौथी श्रेणी, मतलब 7 श्रेणी के लोग पैसा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे नवीं श्रेणी तक, मतलब जो नवीं श्रेणी के इन कंडीशन में अगर आप कहीं से भी आते हो, चाहे पहली श्रेणी में आते हो चाहे दूसरी श्रेणी में, बाकी यहाँ पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन शॉर्टकट तरीका बता दिया, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जिनके माता पिता हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, किसी भी दिक्कत में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो वो लोग जो बच्चे हैं वो अप्लाई करके इस स्कीम के अंतर्गत पैसा ले सकते हैं, जिससे वो अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकें, या तो उनका छोटा मोटा खर्चा चल सके, तो सरकार इसलिए पैसा देती है। तो अब आपको बाल श्रमिक विद्या योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो बात करता हूँ डिटेल में। अप्लाई करने के लिए तो नीचे के लिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन, यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने पे एक न्यू विंडो खुल के आ जाएगा। देखिए पेज इस तरीके से खुलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाभार्थी अभिभावक द्वारा, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा, जो भी नाम आपका है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर एक पासवर्ड अपने मन मुताबिक रखना पड़ेगा, जो 6 से 8 डिजिट का एक पासवर्ड बना सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, आगे जो भी लगना चाह रहे हो 1 2 3 4 5 वो इस तरीके से लगा सकते हो। अपने एग्जाम्पल में आपको दिखा भी रहा हूँ इस तरीके से। फिर से पासवर्ड को यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर यूजर बनाए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे लिखा आ गया यूजर क्रेडिट सक्सेसफुली, देखिए अकाउंट यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद लॉगिन पेज पर यहाँ पे आप आ जाओगे। अब देखिए दोस्तों जो भी लॉगिन आईडी है आपने जो बनाई है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर ही देना पड़ेगा, वही लॉगिन आईडी रहेगी। यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद आप समझ जाएगा, देखिए लॉगिन का यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने पे इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए नवीनीकरण करें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी नवीन पंजीकरण का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तब इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बाल श्रमिक विद्या योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यह फॉर्म खुल के आ चुका है। अब देखिए इसी फॉर्म को आपको पूरा भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे मैं डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको कामगारी बच्चे का नाम देना पड़ेगा, जो भी बच्चा है जो मतलब उनका नाम देना पड़ेगा, जन्म तिथि उनकी देनी पड़ेगी, उम्र क्या है वो देना पड़ेगा, लिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो मेल है या फिर फीमेल है, देखिए बालक है या फिर बालिका है या फिर अन्य, वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दोस्तों कामगारी बच्चे का आधार कार्ड यदि है तो यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे अभिभावक का नाम है। तो जो भी बच्चे हैं जिनके पास भी रहते हैं, मतलब ऐसा होता है कि भाई माता पिता नहीं रह जाते हैं, तो बच्चा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी दूसरे जगह के पास रहने लगते हैं, अपने जो भी होता है, जैसे बुआ हो गई, फूफा हो गया, चाचा हो गए, तो उनका यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। जो अभिभावक जिनके पास बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे माता जी का नाम देना पड़ेगा। और बच्चे से अभिभावक का रिश्ता क्या है, मतलब जिनके पास रह रहे हैं बच्चे के, मतलब कौन रिश्ता है, माता है, पिता है, चाचा चाची, मैंने पहले बता दिया, देखिए बहन भाई, अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तो यहाँ पर एक फोटो भी अपलोड होगा, जिसकी साइज है 100 KB से नीचे ही रहनी चाहिए, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद तो यहाँ पे अभिभावक का पहचान पत्र यानी दोस्तों देना पड़ेगा, माता का आधार कार्ड या फिर पिता का आधार कार्ड या फिर अन्य जो भी हैं उनका यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनका आधार कार्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जैसे माता का मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आधार कार्ड संख्या देनी पड़ेगी, उनका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, सामाजिक वर्ग क्या है वो यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ से हमको सामान्य में आते हैं, अन्य में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आधार अपलोड करें, यहाँ पे आप क्लिक करके आधार भी अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आधार अपलोड हो जाएगा। देखिए
यहाँ पे इसकी साइज भी 100 KB से नीचे रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको पूरा पता देना पड़ेगा। देखिए नीचे आओगे यहाँ पे देखिए 7-23-24 मिल जाएगा और यहाँ पे राज्य का नाम मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जनपद का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जिस भी जनपद से रहते हो, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, जहाँ से भी रहते हो। अब यहाँ से क्षेत्र को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ग्रामीण से आते हो फिर शहरी से आते हो। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा देखिए बालक टाउन का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत का नाम देना पड़ेगा, टोला मोहल्ला जो भी है वो देना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन कहाँ पे आपका है वो देना पड़ेगा। जब यहाँ से ऊपर डालोगे तो यहाँ से सारा कुछ अपने आप से सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, करते रहना है आपको। नीचे लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अब नीचे आना है स्थायी पता, अगर उपयोगिता 1 है तो इस पर टिक मार्क लगाओगे। जो भी आपने यहाँ पर पता भरा है वो नीचे यहाँ पर आपका पता अपने आप से भर जाएगा। या तो आपका पता अलग है तो यहाँ पे भी जनपद का नाम, ग्रामीण से रहते हो शहरी से रहते हो वो देना पड़ेगा, ब्लॉक टाउन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, टोला मोहल्ला क्या है, ग्राम पंचायत, पिन कोड, मकान नंबर वो देना पड़ेगा। अब नीचे आओगे यहाँ पे कामगारी बच्चे का कार्य का विवरण देना पड़ेगा, यानी देखिए आओगे कामगारी, देखिए बच्चे का कार्य की प्रकृति, दोस्तों कार्य करते हैं या फिर कार्य नहीं कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चा कार्य नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे कार्य नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये भी डिटेल लिखी हुई है, रोजाना विद्यालय जाते हैं, यानी मतलब विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो डिटेल देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है रोजाना विद्यालय जाते हैं या फिर ड्रॉप आउट, यानी जब तब जाते हैं, या फिर कभी नहीं गया, मतलब यहाँ पे लिखा है नामांकन हुआ है लेकिन विद्यालय नहीं जाता है, हिसाब से अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे परिवार के अर्हता विवरण, यहाँ पे कुछ डिटेल ये सुनो की देनी पड़ेगी। यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्या माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको अगर हो चुकी है तो ये यहाँ पे टिक मार्क लगाना है, अगर नहीं है तो नहीं। क्या माता पिता मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया, यहाँ से पढ़ के जो भी है वो अगर हो गई तो यहाँ पे टिक मार्क लगाना है इस तरीके से, अगर नहीं हुई है तो यहाँ से मतलब जो है नहीं ऐसे छोड़ देना है। संस्था का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे वो देना पड़ेगा संस्था का नाम, यहाँ पे भी देना पड़ेगा पद, यानी वो देना पड़ेगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा इजीली, और पता देना पड़ेगा दोस्तों। पता देने के बाद यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और देखिए यहाँ पे डिटेल को सारा फॉर्म सही तरीके से भरें, जल्दबाजी ना करें। और यहाँ पे हमको टिक मार्क लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टिक मार्क लगाओगे, यहाँ पे टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सुरक्षित करें, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना में जो है आपका फॉर्म भर जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद समथिंग आपको 1 महीने तक इंतजार करना है, उसके बाद योजना का वेरिफिकेशन होगा, चेकअप होगा, और अगर आपने सही तरीके से फॉर्म भरा होगा तो उसका सब फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, फिर पैसा मिलना आपको शुरू हो जाएगा। योजना चलाते हैं जो भी बच्चे अनाथ होते हैं, फिर जिस कंडीशन में वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फिर काम नहीं कर पाते हैं, तो वो बाल श्रमिक विद्या योजना में अप्लाई करके लाभ ले सकते हो। यूपी सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है जिसमें बच्चे हैं वो अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।